सबसे पहले मैं आपको एक फुटेज दिखाना चाहता हूं। इस फुटेज को जरा देखिए, किस तरह बेल्ट पेपर जलाए गए हैं किसी को हराने के लिए। फिर बहुत सी फुटेज मौजूद है जिसमें क्या क्या हो रहा है, आस्ता आस्ता एक एक चीज दिखाते जाएंगे। एक इंसान जमीन पर बैठकर मनसूबा साजी प्लानिंग करता है और एक प्लान, एक फैसला अल्लाह ताला का होता है, जिसके आगे बड़ी बड़ी ताकतें, बड़ी बड़ी सियासी जमातें, बड़े बड़े तगड़े लोग बेबस हो जाते हैं। और वो फैसला अल्लाह ताला के जात ने अपने खास करम से, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजरे करम से तहरीक इंसाफ की जीत में ये चीज साबित हो गई कि पाकिस्तान के अंदर अब नजरिया जीतता है। कल आपने देखा कि मियां नवाज शरीफ की जो विनिंग विक्ट्री तकरीर थी, जो 10 बजे शाम होनी थी, फिर 11 बजे पे गई, फिर 12 बजे पे गई और उसके बाद मियां साहब ही घर चले गए। अब आपको मैं यह खबर दे रहा हूं, रात के एक प्लानिंग के तहत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना मोहम्मद अजीम और आप देख रहे हैं राना अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। एक इंसान जमीन पर बैठकर मनसूबा साजी प्लानिंग करता है और एक प्लान, एक फैसला अल्लाह ताला का होता है, जिसके आगे बड़ी बड़ी ताकतें, बड़ी बड़ी सियासी जमातें, बड़े बड़े तगड़े लोग बेबस हो जाते हैं। और वो फैसला अल्लाह ताला के जात ने अपने खास करम से, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजरे करम से तहरीक इंसाफ की जीत में यह चीज साबित हो गई कि पाकिस्तान के अंदर अब नजरिया जीतता है। पाकिस्तान के अंदर अब वो चीज जीतती है जिसको अवाम पसंद करे। पाकिस्तान के अंदर अब वो जीतेगा, वो हुकूमत करेगा, वो हुकूमत चला सकेगा जिससे अवाम की हमायत हासिल हो। बड़ा रात को कल जब रिजल्ट आने शुरू हुए तो ये मैं आपको बिल्कुल हकीकत पर मबनी बात बता रहा हूं। 125 नशिस्तें तहरीक इंसाफ की थी। कल आपने देखा कि मियां नवाज शरीफ की जो विनिंग विक्ट्री तकरीर थी, जो 10 बजे शाम होनी थी, फिर 11 बजे पे गई, फिर 12 बजे पे गई और उसके बाद मियां साहब ही घर चले गए। अब आपको मैं यह खबर दे रहा हूं, रात के एक प्लानिंग के तहत जाती उम्रा के वारसों ने दरखास्तें की। याद करें, मैंने यह सारा कुछ बताया हुआ था और उसके बाद अचानक रिजल्ट आने रुक गए। अचानक ऐसा होना शुरू हो गया कि जो जीते हुए थे उनको किसी और तरफ कर दिया गया और जो हारे हुए थे उन्हें किसी और तरफ करना शुरू कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी किए गए चार्ट के मुताबिक इंडिपेंडेंट यानी तहरीक इंसाफ इस वक्त ना सिर्फ नंबर 1 है, बल्कि आपको यह खबर दूं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात बन चुकी है। वोटों के लिहाज से, सीटों के लिहाज से और तो और अपने जोश और जज्बे के लिहाज से। जिस वक्त मैं आपको ये व्लॉग मेरा आप सुन रहे हैं, उस वक्त तक के मुताबिक मुझे जो मेरे पास गवाह हैं, ये सारे केस अदालतों में भी जाएंगे, सारा कुछ होगा। अयाज मीर, राजा बिशारत, सिमाब ताहिर, आलिया हमजा, डॉक्टर यास्मिन राशिद, आमिर मुगल, सलमान अकरम राजा, इजाज गडन, मेजर ताहिर सादक,
चौधरी परवेज इलाही, कैसरा इलाही, रिहाना डार, निसार चीमा, साहिर अब्बास खोखर, और भी बहुत से नाम हैं, यासर गिलानी। ऐसे नाम जो एक एक पोलिंग स्टेशन पे जीते, जिनके पास बाकायदा फार्म 45 मौजूद है, उसके बावजूद भी रात वो जीतते रहे। सुबह अचानक पता चला जनाब, किसी को खुश करने के लिए एक सियासी जमात को उन्हें फौरी तौर पर बना दिया गया है जनाब, उनके लोगों को जताना शुरू कर दिया गया। पाकपतन से राव हाशिम जीत रहा है, अचानक पता चला जी वो तो हार गया है। कसूर से बैरिस्टर शाहिद मसूद जीत रहा है, पता चला जी नहीं जनाब किसी और को खुश कर दिया गया है। ये वो सारी चीजें हैं। लेकिन खबर आपको दे दूं, तहरीक इंसाफ ने कमाल कर दिया है। तहरीक इंसाफ नंबर 1 जमात बन गई है। अब तहरीक इंसाफ के बगैर कोई हुकूमत नहीं चल सकेगी। क्या आपको मैं क्लियर बता दूं, ये जो दावे करते थे ना 2/3 लेंगे जी, हम मेजोरिटी लेंगे, लग पता गया उन सबको। इन तमाम चीजों के बावजूद अभी 40 के करीब सीटें ऐसी हैं जिन पर पिटीशनें दायर होनी हैं। फिर आप देखिएगा उसका रिजल्ट क्या निकलता। लेने के देने पर जाएंगे। असल इलेक्शन तो शुरू अब हुआ है, असल इलेक्शन तो शुरू अब हुआ है। अब कप्तान के खिलाड़ियों की ड्यूटी है। पहले तो सलूट है कप्तान के खिलाड़ियों को। सबसे पहले मैं आपको एक फुटेज दिखाना चाहता हूं। इस फुटेज को जरा देखिए, किस तरह बेल्ट पेपर जलाए गए हैं किसी को हराने के लिए। फिर बहुत सी फुटेज मौजूद है जिसमें क्या क्या हो रहा है, आस्ता आस्ता एक एक चीज दिखाते जाएंगे। और कप्तान ने जिस तरह नस्रुम मिनल्लाहि फतहुन करीब कहा है, इसके बाद तो कमाल हो गया। केपीके के अंदर 1 साइडेड क्लीन स्वीप, तमाम तर चीजों के बावजूद भी। और अब आपको कहूं कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों तैयार रहना, असल वक्त अब शुरू हुआ है। अब आपने पहरा देना है, जिनको वोट दिया उन पर भी पहरा देना है। जिन्होंने वोट चोरी किया उनके एहतसाब के लिए पुरअमन तरीके से। पाकिस्तान में अमन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। सबसे पहले अमन, उसके बाद कोई और चीज। तो अब वक्त आ गया है। पहले तो मुबारक तहरीक इंसाफ नंबर 1। मजीद क्या होगा आपको बताएंगे अगले व्लॉग में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।